हेलो, मेरा नाम है महिमा शुक्ला। मैं लखनऊ प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी कंप्यूटर साइंस एवं इंजीनियरिंग की प्रथम वर्ष की छात्रा हूँ। तो मेरा आज का जो विषय है वह है ऊर्जा संकट एवं उसके समाधान। तो विश्व के आज सभी देश विकास के पथ पर सबसे आगे निकल जाने के लिए बेताब है और इसमें भारत भी मुख्य रूप से शामिल है। और इसके लिए वे औद्योगिकीकरण से लेकर प्राकृतिक संसाधनों तक के दोहन का भी हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। और पिछली सदी में भी इसका बहुत ही अधिक दोहन हो चुका है। और दुख की बात यह है कि हम आज भी इसका लगातार दोहन करते चले जा रहे हैं। और यदि ये लगातार होता चला गया सदियों तक, तो फिर 2050 के बाद ऐसी स्थिति आ जाएगी जब प्राकृतिक संसाधनों का अभाव हो जाएगा। और प्राकृतिक संसाधनों का यह अभाव ऊर्जा संकट कहलाता है और यह हमें ऊर्जा संकट की तरफ ले जाएगा। ऊर्जा संकट को अच्छे समझने के लिए हमें सर्वप्रथम यह जानना आवश्यक है कि ऊर्जा होती क्या है। ऊर्जा वह शक्ति है जिसकी सहायता से क्रिया संपन्न की जाती है। और जिस तरह से मनुष्य को चलने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, हम दैनिक जीवन में वैज्ञानिक यंत्रों का भी उपयोग करते हैं। और वैज्ञानिक यंत्रों के उपयोग के लिए को चलाने के लिए हमें खनिज तेल एवं विद्युत की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार वैज्ञानिक यंत्रों के लिए जैसे मोटर गाड़ी, रेलगाड़ी इत्यादि के लिए खनिज तेल एवं विद्युत ऊर्जा स्रोत के रूप में काम करते हैं। तो इसी प्रकार ऊर्जा के दो मुख्य स्रोत होते हैं। एक होता है परंपरागत ऊर्जा स्रोत, एक होता है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। परंपरागत ऊर्जा स्रोत में कोयला, रबड़, सूर्य जल, कोयला, खनिज तेल, पेट्रोलियम इत्यादि आते हैं। और एक होता है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, इसमें भूताप, बायोगैस, बायोमास ये सब इत्यादि आते हैं। तो हमें परंपरागत ऊर्जा स्रोत लाखों वर्ष के बाद बनते हैं, तो हमें इसका सीमित मात्रा में उपयोग करना चाहिए और ताकि हम ऊर्जा संकट से बच सकें। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों को इसके उपायों में शामिल करना चाहिए, जो हमें उसके दोहन को कम से कम रखेगा और हमें ऊर्जा संकट की तरफ कम ले जाएगा। अब ऐसे कौन से कारण हैं जो ऊर्जा संकट को उत्पन्न करते हैं? तो इसका सबसे प्रथम कारण है बढ़ती जनसंख्या। बढ़ती जनसंख्या के कारण ऊर्जा की मांग बढ़ती जा रही है और ऊर्जा का सही मात्रा में उत्पादन न होने के कारण हम नागरिकों को सही मात्रा में ऊर्जा नहीं दे सकते हैं और जिसके कारण ऊर्जा संकट होता चला जा रहा है। और इसका दूसरा कारण है जलवायु में परिवर्तन। जिस प्रकार कभी कभी गर्मी में अधिक गर्मी लगती है तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा बिजली का प्रयोग करते हैं। सर्दियों में सर्दियाँ ज़्यादा पड़ती हैं जलवायु के कारण, तो अब लोग हीटर इत्यादि का प्रयोग करते हैं, जिसके कारण ऊर्जा की बहुत मात्रा में खपत हो जाती है और हमें ऊर्जा संकट का सामना करना पड़ सकता है। तो इसके उपाय यह हैं कि हमें प्रत्येक नागरिक को ये समझाना चाहिए कि हम लोग की ऊर्जा के उपयोग बताने चाहिए। ऊर्जा के कारण क्या क्या हम लोगों का नष्ट हो सकता है उन्हें ये समझाना चाहिए। इसके कारण वो ऊर्जा का कम मात्रा में उपयोग करें और हम ऊर्जा संकट से बच सकें। और इसके लिए हमें किसी ऐसी संस्था का निर्माण करना चाहिए। एक संस्था थी फेम इंडिया करके, बट उसमें कुछ सुधार करने की आवश्यकता थी, जिसके कारण वो बंद कर दी गई है। पर अपनी सरकार को इस तरह से कुछ संस्थाएं निर्माण करनी चाहिए जो घर घर जाकर लोगों को ऊर्जा, उसके उपयोग, उसके कारण होने वाली हानि को समझाए ताकि हम लोग इससे बच सकें। उसका दूसरा भी उपाय है कि हम लोगों को व्यापक रूप से बायोगैस का उपयोग करना चाहिए, जो जलकर ऊर्जा पैदा करती है, जिससे कि हमें ऊर्जा अधिक मात्रा में मिलेगी। और तीसरे नंबर पे हमें सोलर गैस का प्रयोग करना चाहिए। और इसके लिए भारत में बहुत विविध मात्रा में सूर्य की रोशनी घर घर आती है, तो हमें घरों को ऐसा बनाना चाहिए कि ऊर्जा मुख्य रूप से हमारे घरों के भीतर आए और हम सोलर गैस की सहायता से हम खाना पका सकें और हमें बिजली की और ऊर्जा की कम खपत हो। इससे भी हम ऊर्जा संकट से बच सकते हैं। और जिस मात्रा में भारत में 3% अधिक अन्य देशों की तुलना में ऊर्जा खपत होती है। मान लीजिए कि चीन में $100 बिलियन के पड़ते हैं, पर भारत में यही ऊर्जा $300 बिलियन होती है, जिसके कारण भारत में इसका अत्यधिक मात्रा में उपयोग हो रहा है। तो इसका मतलब है कि हम लोग ऊर्जा संकट की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हर एक नागरिक को इसके उपाय बताने चाहिए ताकि वो ऊर्जा कम से कम मात्रा में खपत करें और इन्हें सचेत करना चाहिए। थैंक यू सो मच।